अगर न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं और अश्लील विचारों से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो महात्मा बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल देंगी। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षा के लिए भी भेजते थे। एक दिन भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना किए। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और खुद घर के अंदर चली गई। तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे। जब श्राविका ने भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए, क्योंकि भरत जिस प्रिय भोजन के बारे में बार बार सोच रहे थे, श्राविका वही भोजन लेकर आई। भरत आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा भोजन करने के बाद कुछ विश्राम की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना होगा। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। फिर लेटे लेटे भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ रहना है आप ठहर सकते हैं। अब भरत को समझ आ गया कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए और श्राविका से पूछे, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? श्राविका ने उत्तर दिया, हाँ। भरत पूछे, आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू शुरू में ये मेरे लिए कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष और विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों को स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के प्रति अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध भरत को बैठाए और कहे, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध कहे कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम्हें जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना है। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना है। होशपूर्ण और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे बाद में विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट वैसे वैसे बढ़ रही थी। भरत अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किए। जब भरत श्राविका के घर पहुंचे तो उनके दिमाग में केवल एक सन्नाटा सा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं और ना ही कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने श्राविका से भिक्षा ली और वहां से वापस हो गए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आ रहे थे। आज भरत को जिस आनंद की अनुभूति हो रही थी वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध भी खुश हुए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ तरकीब निकालना है। जैसे अपने अनगिनत विचारों को रोकना है और अपने मन को एक जगह पर केंद्रित करना है और किसी भी तरह की इच्छा नहीं रखनी है।
जैसा कि आप इस कहानी के माध्यम से सुने।